गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग प्रतिदिन एक नए रूब्रिक्स के साथ नए जीवन और नए लोगों का से मुलाकात करते हैं। नया व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी को मेरा आज के इस सेशन में आप सबों का मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आइए आज हम लोग एक नए व्यक्ति से मिलते हैं। और अक्सर हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो हृदय होता है, मनुष्य का हृदय, वो सबसे नाजुक और कंठ होता है और हमारे भावनाओं को इंडिकेट करता है। और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। और अधिकतर ये काफी लचीलापन, काफी एक्टिव होता है। और जब तक यह लचीलापन एक्टिविटी बनी रहती है तो हम लोग के अंदर में कोमलता रहता है, हम लोग के अंदर में बात से सुनने की क्षमता होती है, सहानुभूति होती है। लेकिन जब यह दिल जो है सो हार्ट कहते हैं, जिसको हम लोग कड़ा हो जाए, तो उसे हम लोग हार्ड हार्टेड कहते हैं। और हार्ड हार्टेड व्यक्ति को भी पहचानने का हमको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यह रूब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कुछ लोग हार्ड हार्टेड होते हैं। तो आज आइए हम लोग इस हार्ड हार्टेड व्यक्तित्व को देखें कि ये कैसे होते हैं। हार्ड हार्टेड हमारे रिपोर्टरी का एक भाषा में एक मनोवैज्ञानिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यह रूब्रिक्स उस स्वभाव को इंगित करता है जिसमें दूसरों के दुख दर्द के प्रति सहानुभूति, करुणा और संवेदनशीलता का अभाव होता है। दूसरों को कष्ट हो रहा है, उसके पास में सिंपैथी नहीं है। यह हृदय की कठोरता को दर्शाता है, जो मात्र उदासीनता से भिन्न है, क्योंकि इसमें अक्सर दूसरों की भावनाओं से प्रभावित न होने का एक सचेत इनकार शामिल होता है ना। आप सामने में कोई आदमी पड़ा हुआ है, कष्ट में है, और उससे आप प्रेरित ना हो, उससे आपका उस पर आपका झुकाव ना हो, तो ये एक हम लोगों का हार्ड हार्टेड का संकेत देता है। और आज हम लोग इसके ऐतिहासिक भूमि, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्रॉस रेफरेंस के साथ में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। हार्ड हार्टेड का शब्द का उत्पत्ति जो है तो अंग्रेजी भाषा के प्रारंभिक प्रयोग से हुई थी, जहाँ हार्ड का अर्थ होता है कठोर, और कठोर होता है, अधिक होता है, असंवेदनशील होता है। और हार्ट का तो हम लोग जानते हैं कि हृदय से नहीं लेकर के हम लोग भावना, करुण और मानवीयता का केंद्र मानते हैं। तो हार्ड हार्टेड इस तरह से हो गया जिसमें भावनात्मक केंद्र सहानुभूति और करुणा के प्रति असंवेदनशील हो गया हो। और ग्रीक के और लैटिन के मूल भाषा में यह स्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये स्क्लेरोसिस भी आप देखेंगे कि कुछ अन्य जगह पर रूब्रिक्स है, जैसे मस्कुलर स्क्लेरोसिस, कठोरता कैसे जुड़ा हुआ है, जो रूपक रूप से संवेदनाओं की कठोरता को दर्शाता है। और मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक ब्लंटिंग या क्लास अनइमोशनल ट्रेट्स से तुलना की जा सकती है। अनइमोशनल ट्रेट्स। चिकित्सा और मनोविज्ञान के इतिहास में हार्ड हार्टेडनेस अक्सर नैतिक, दार्शनिक और मनोचिकित्सकीय संदर्भों में वर्णित किया गया है। प्राचीन साहित्य में शासकों और योद्धाओं को कभी इस स्वभाव के लिए प्रशंसा मिली तो कभी निंदा मिली। शेक्सपियर के नाटक में भी यह गुण अक्सर क्रूरता और नैतिक पतन से जोड़ा गया है। और होम्योपैथिक दर्शन और विशेषकर हमारे रिपोर्टरी के परंपरा में यह उन रोगियों को वर्गीकृत करने हेतु किया गया है जो स्वाभाविक सहानुभूति से विहीन होते हैं, जिसमें ऊष्मा का अभाव होता है, हीट का अभाव होता है, जो दूसरे के दुख से प्रभावित नहीं होते हैं। शेक्सपियर की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, 1 पाउंड ऑफ फ्लेश, है ना। बहुत ही अच्छा कहानी है, जो कि मांगा गया था। इसी तरह से बहुत सारे लोग आते हैं जिनका इसकी तुलना की जा सकती है। और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दृष्टिकोण से हार्ड हार्टेड व्यक्ति भावनात्मक कठोरता, ऊर्जा की कमी होती है, सहानुभूति की असक्षमता होती है, और संबंधों में केवल उपयोगिता दृष्टिकोण का परिचायक होता है। ऐसे लोग
भावनाओं की तुलना में तर्क और या स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं, और आधुनिक मनोचिकित्सा में इसे साइकोपैथी, नार्किस्ट व्यक्तित्व और ट्रास्ट इन अनइमोशनल प्रवृत्ति से जोड़ा जा सकता है। और भावनात्मक दूरी अक्सर कमजोरी और असुरक्षा के बचाव का एक रक्षा तंत्र भी हो सकता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी इसका है, रूब्रिक्स का। जब रोगी अपने व्यवहार को लगातार करुणा और सहानुभूति दिखाते हैं, वे कठोर या क्रूर प्रतीत आते हैं हो सकते हैं। उनका इतिहास टूटे संबंधों, पश्चाताप की कमी, दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा को दर्शा सकता है। ऐसे रोगी अक्सर मनोसामाजिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, दबे हुए भाव शारीरिक रोग के रूप में प्रकट होते हैं। रोगियों की अभिव्यक्ति, जो हार्ड हार्टेड व्यक्ति होंगे वो अक्सर कठोर, तुच्छ और उपेक्षापूर्ण भाषा का उपयोग करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उनकी समस्या, यह उनकी समस्या, मैं क्यों परेशान हूँ। उनका सब भाषा, जो शरीर का भाषा, कठोर मुद्रा, भावनात्मक वार्तालाप एवं आंख के संपर्क की कमी और दूसरों के दुख पर व्यंग्यात्मक मुस्कान शामिल कर सकता है। परामर्श के दौरान अक्सर ये व्यक्ति दूसरों को तुच्छ मानते हैं और कोई भावनात्मक अनुवाद नहीं दिखलाते हैं। इसे हम लोगों ने क्रुएलिटी रूब्रिक्स भी देखा है, इंडिफरेंसेस भी देखा है, उससे तुलना कर सकते हैं। और अनसिम्पैथेटिक भी हम लोगों ने देखा है, उससे है। और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे ये किस प्रकार अलग है। क्रुएल्टी में एक दूसरे के कष्ट को देख करके आनंद मिलता है, जब हार्ट हार्टेड होता है केवल असंवेदनशील होता है। और इंडिफरेंसेस में व्यापक शब्द है, जिसमें क्रुएलिटी भी होता है, उदासीनता भी शामिल हो सकता है। और अनसिम्पैथेटिक का संबंध विशेष रूप से दूसरों की भावनाओं के साथ अनुनाद की कमी होती है। इसका मैथमेटिक विश्लेषण अगर करें तो हार्ड हार्टेड का गहरा संबंध साइकोटिक और सिफिलिटिक मार्ग से होता है। साइकोटिक प्रवृत्ति के में कठोरता और छुपाव झलकता है, जबकि सिफिलिटिक मार्ग में विनाशकारी और नैतिक पतन का भाव प्रबल दिखाई पड़ता है। साइकोटिक अवस्था में यह आत्म केंद्रित उदासीनता के रूप में प्रकट हो सकता है, परंतु इसका पूर्ण विकसित रूप से मैग्नेटिक प्रभाव से जुड़ा होता है, जहाँ मानवीय ऊष्मा की कमी होती है, ठंडापन आ जाता है। इसका अगर आप तुलना करें हार्ड हार्टेड को क्रुएलिटी के साथ में, तो हार्ड हार्टेड एक निष्क्रिय असहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन क्रुएलिटी जो है तो सक्रिय रूप से दूसरों को कष्ट पहुंचाने का होता है। और हार्ड हार्टेड और इंडिफरेंसेस को कंपेयर करें तो इंडिफरेंसेस में आत्म उपेक्षा और प्रेरणा की कमी शामिल हो सकता है, जबकि हार्ड हार्टेड विशेष रूप से दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव होता है। हार्ड हार्टेड अनसिम्पैथेटिक के साथ में करें तो अनसिम्पैथेटिक अस्थायी या परिस्थिति जन्य हो सकता है, जबकि हार्ड हार्टेड जो है सो एक स्थायी व्यक्तित्व का लक्षण होता है। तो हम लोगों ने देखा कि हार्ड हार्टेड के गहन भावनात्मक विकृति की झलक प्रदान करता है। यह केवल सहानुभूति की कमी नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व की अंतर्निहित कठोरता को भी दर्शाता है। इसके अर्थ इतिहास, मनोविज्ञान और नैदानिक अभिव्यक्ति का अध्ययन करने से चिकित्सक को रोगी की भीतरी स्थिति से अधिक सटीक के रूप में समझ सकता है। और क्रॉस रेफरेंस के साथ में हम लोग एक बहुत ही क्लोज मेडिसिन का पहचान कर सकते हैं। तो इंडिविजुअलाइजेशन के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक होगा। तो हम लोगों ने इस रूब्रिक्स को देख करके हम लोग आता है कि मनुष्य का जो नॉर्मल गुण होता है वो होता है सॉफ्ट हार्टेड होता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है। क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिकता में आपको संबंधों में सबसे बड़ा बात होता है कि आपका हृदय कठोर नहीं हो, आप ये आपका दुष्ट हो। तो आप रोगी को जब देख रहे होते हैं उस समय भी आपको अगर कठोरता का व्यक्तित्व करेंगे तो आपको लक्षण नहीं मिलेगा। लक्षण पाने के लिए हम लोग तरह तरह के स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। कभी कभी कठोरता दिखलाते हैं केवल एक जहाँ कोई दिक्कत होता है, लेकिन एक गार्जियन के रूप में कभी कठोरता और कभी दोनों का शामिल होना
बहुत जरूरी होता है, और चिकित्सक के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक होता है। कहीं कठोरता का भी जरूरत होता है और कहीं कोमलता का भी जरूरत होता है। तो दोनों को हम लोग सामंजस्य करके हम लोग अपने व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। रोगियों के लक्षण को प्राप्त करने में भी हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, इस वृक्ष का। और रोगी को पहचान करके अगर रोगी में इसको दिखलाई पड़ता है, तो हाँ, हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो जाता है, टोटलिटी का भाग बन जाता है। तो इसके साथ में हम लोग आज का ये सेशन को समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए रूब्रिक्स के साथ में, एक नई पहचान के लिए, और एक नए व्यक्तित्व को देखने के लिए। तब तक के लिए सबको मेरा मृदुल आशीर्वाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।